फिल्म जगत की सबसे शापित फिल्म है ये, जिसमें जिसने लीड रोल किया उसकी हो गई मौत। 27 साल में भी पूरी नहीं हो पाई कहानी और फिर बंद करनी पड़ी फिल्म। किसी हीरो के हादसे में तो किसी की गोली लगने से हो गई मौत। जिसने कहानी सुनी वो हो गया दीवाना, लेकिन मौत ने उसको नहीं छोड़ा। एक दर्दनाक उपन्यास पर आधारित है ये फिल्म। मेकर्स ने तमाम कोशिशें की लेकिन नहीं कर पाए फिल्म पूरी। देखिए आखिर ऐसा क्या है जो कहानी को सुनने वाला बचता ही नहीं। क्यों एक सुपरहिट फिल्म की कहानी को बक्से में बंद कर दफनाना पड़ा और क्यों मेकर्स नहीं कर पाए इस फिल्म को पूरा। बॉलीवुड फिल्मों का कोई जवाब नहीं और हॉलीवुड की फिल्मों की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। वैसे तो हर फिल्म अपने आप में खास होती है, लेकिन एक फिल्म है जिसको बनाने की कोशिश 27 साल तक होती रही लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हो पाई। फिल्म में जिसने भी लीड रोल स्वीकार किया उसकी अकाल मौत हो गई। जब लगातार फिल्म को स्वीकार करने वाले 6 अभिनेताओं की मौतें होती गईं, तो फिल्म की कहानी को एक बक्से में बंद करके दफनाना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ और कौन कौन से वो अभिनेता हैं जो इस फिल्म से जुड़े और फिर मौत की नींद सो गए, आपको इस फिल्म की पूरी कहानी आज हम बताएंगे। बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। ये फिल्म ना तो बॉलीवुड की है और ना ही साउथ सिनेमा की, बल्कि ये फिल्म हॉलीवुड की है जिसका नाम है अटुक। अटुक एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म जो कभी बन ही नहीं पाई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जिस एक्टर ने पढ़ी उसकी मौत हो गई। तो आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ने वालों के साथ क्या क्या हुआ। जान गंवाने वाले पहले एक्टर थे जॉन बेलुशी। जॉन बेलुशी पहले एक्टर थे जिन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी और इसके लिए हामी भरी थी। उन्हें अटुक में लीड रोल के लिए 1982 में अप्रोच किया गया था। जॉन को स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई, लेकिन कुछ महीने बाद वो 5 मार्च को एक होटल में मृत पाए गए। उनकी मौत से हॉलीवुड में हड़कंप मच गया। बेलुशी को उनके ट्रेनर विल वालेस ने सबसे पहले मृत देखा था। हॉलीवुड मिथ्स द शॉकिंग ट्रुथ बिहाइंड फिल्म मोस्ट इनक्रेडिबल सीक्रेट्स बुक के मुताबिक जब बेलुशी की मौत हुई तो उनकी टेबल पर अटुक की स्क्रिप्ट रखी हुई थी। बेलुशी की मौत का कारण ड्रग ओवरडोज माना गया था, लेकिन फोरेंसिक जांच हुई तो मामला संदिग्ध पाया गया। 2 महीने बाद बेलुशी के साथ मौत के दिन पार्टी कर रही कैथरीन एल्विन स्मिथ ने यह बात कबूल की थी कि उन्होंने बेलुशी की मौत वाली रात हेरोइन और कोकीन का ओवरडोज दिया था। केस रीओपन हुआ और कैथरीन को मर्डर का दोषी करार दिया गया और उन्हें जेल भेजा गया। उन्हें 15 महीने की सजा हुई। 4 साल बाद फिर शुरू हुई फिल्म, लेकिन अभिनेता की हो गई मौत। फिल्म का प्रोडक्शन दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इसी बीच अभिनेता किनिशन की मौत हो गई। 10 अप्रैल 1992 की रात उनकी कार को कैलिफोर्निया में पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी। इस ट्रक को 17 साल का एक लड़का चला रहा था जो नशे में धुत था। टक्कर के बाद किनिसन की हालत कुछ समय तक ठीक थी क्योंकि उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन अचानक किनिसन खुद से बात करने लगे और बार बार ये बात दोहराने लगे कि मुझे मरना नहीं है। इसके बाद वो लगातार कहते रहे लेकिन क्यों, ओके ओके, और इसके बाद किनिसन सुध-बुध खो बैठे। कुछ देर बाद उनकी जान चली गई। जांच में सामने आया कि किनिसन की मौत कोई अंदरूनी चोट लगने से हुई थी। उनकी पत्नी भी कार में थी, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई थी। 1994 में फिर शुरू हुई फिल्म। तीसरे एक्टर की हुई मौत। इस घटना के बाद भी प्रोडक्शन टीम ने हार नहीं मानी क्योंकि वो जानते थे कि स्क्रिप्ट में दम है। आखिरकार 1994 में उन्होंने जॉन कैडी को फिल्म में लीड रोल ऑफर किया। कैडी इस ऑफर से उत्साहित थे और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, लेकिन कैडी के साथ भी वही हुआ जो पिछले 2 स्टार्स के साथ हुआ था। 4 मार्च 1994 की रात कैडी काम के सिलसिले में मैक्सिको गए थे, वहीं उनकी मौत हो गई। वो केवल 43 साल के थे। 5 महीने में चल बसा चौथा एक्टर। जॉन कैडी के दोस्त माइकल ओडोनोग्यू ने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिल्म में काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने स्क्रिप्ट के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनका हश्र भी पिछले 3 स्टार्स के जैसा हुआ। नवंबर 1994 में माइकल भी चल बसे। उन्हें क्रॉनिक माइग्रेन की समस्या थी। 54 साल की उम्र में माइकल की सेरेब्रल हेमरेज से मौत हो गई। स्क्रिप्ट पढ़ने के चंद महीने बाद मरा 5वां एक्टर। माइकल की मौत के बाद फिर फिल्म अटक गई। मेकर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बार बार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिल्म को बनते देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर 3 साल के ब्रेक के बाद 1997 में प्रोडक्शन का काम शुरू किया। इस बार फिल्म में लीड रोल क्रिक फॉर्ले को दिया गया। स्क्रिप्ट पढ़ने के चंद महीनों के भीतर ही 18 दिसंबर 1997 को फॉर्ले अपने छोटे भाई के अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनकी मौत भी बेलुशी की तरह ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। 6ठी मौत और फिल्म बंद। फॉर्ले की मौत से मेकर्स बुरी तरीके से टूट गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी और उन्हें लगने लगा था कि अटुक की स्क्रिप्ट पर शायद नहीं फिल्म बन पाएगी, लेकिन फॉर्ले के दोस्त फिन हार्टमैन आगे आए। फिन ने कहा कि फॉर्ले ने उन्हें भी स्क्रिप्ट पढ़ाई थी और वो फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए तैयार है। मेकर्स की उम्मीद एक बार फिर जगी और वो फिल्म बनाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन 5 महीने बाद फिर एक अनहोनी घटना हो गई। फॉर्ले की मौत के 5 महीने बाद फिल हार्टमैन की उनकी पत्नी ब्रायन हार्टमैन ने हत्या कर दी।
दरअसल फिल ने ब्रायन को धमकी दी थी कि अगर वो बार बार समझाने के बावजूद ड्रग्स लेना बंद नहीं करेंगी तो वो उन्हें छोड़ देंगे। ब्रायन इस बात से आग बबूला हो गई। उन्होंने फिल को सबक सिखाने की ठानी। रात 3 बजे वो फिल के कमरे में घुसी और उन्हें सिर में 2 और छाती में 1 गोली मार दी। वेरुशी, किन्सिन, कैडी, माइकल फार्ले और फिल, इन एक्टर्स की मौत को देखते हुए लोगों ने अटुक की स्क्रिप्ट को शापित करार दिया। हॉलीवुड में ये बात आम हो गई कि शायद स्क्रिप्ट में ही कुछ खोट है, जिसके चलते 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में फिल्म की स्क्रिप्ट को ऐसी जगह छुपा दिया गया कि इस पर किसी की नजर न पड़े। फिल्म की कहानी को पर्दे पर उतारने की कोशिश हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव हलचल।